अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में जब ज़्यादा सोचते हैं, तो कुछ समय के बाद आप भयभीत होने लगते हैं। और जो ये डर, सोचना आदि चीज़ें हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन जो ये डर और खौफ है, जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये फ़ोबिया का रूप ले लेता है, यानी कि लोग इसे फ़ोबिया का नाम दे देते हैं। अब आपको बता दें कि जो ये डर है, ये हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम में चेंजमेंट के कारण होता है, यानी कि जब हमारे नर्वस सिस्टम में बदलाव होता है, तब ये डर हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन को इफ़ेक्टेड करता है। और आपको बता दें कि जो इससे पीड़ित लोग होते हैं, वो एक आम लोगों यानी कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि फ़ोबिया क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं। देखिए, अगर कभी भी किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए, जो उसको हमेशा याद रहे, यानी कि जो घटनाएँ उनके दिमाग में घर कर लेती हैं, यानी कि उनके दिमाग में पूरी तरीके से बस जाती हैं, तो उनके अंदर का जो डर है, वो हमेशा के लिए बैठ जाता है। और जो ये फ़ोबिया है, ये आपको किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हो सकता है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो जिन बच्चों को दिमागी परेशानी या इनको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, तो आगे आने वाले समय में उनको फ़ोबिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, तो भी आपको फ़ोबिया होने की समस्याएँ होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानें कि हमको फ़ोबिया है या हम फ़ोबिया से पीड़ित हैं, या हमको कैसे पता चले कि जो फ़ोबिया है उसके कारण क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है, अगर आपको बहुत चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा उलझन होती है, तो आप में फ़ोबिया के लक्षण शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है, आपका जो ब्लड प्रेशर है बहुत हाई है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी गुस्सा आता है, तो भी ये फ़ोबिया होने की बहुत ज़्यादा संभावनाओं को दर्शाता है। इसके अलावा आज के समय में जो फ़ोन है, वो हर युवा की समस्या बन चुका है। यानी कि हर युवा फ़ोन से होने वाली मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि फ़ोन की लत आज के समय में हर किसी को लग गई है। और जो इसकी बुरी आदत है, ये जुआ खेलना और शराब की लत से बहुत ज़्यादा बुरी है। आपको बता दें कि एक शोध में पता चला है कि जो फ़ोबिया के प्रकार होते हैं, कम से कम ये 100 प्रकार से ज़्यादा हो सकता है। आपको बताते हैं कि आप फ़ोबिया जैसे लक्षणों से कैसे बच सकते हैं, या बच्चों में जो डर होता है उसको कैसे आप कम कर सकते हैं। तो बता दें कि जो बच्चे होते हैं, उनका जो डर होता है वो बिल्कुल काल्पनिक होता है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको तेज़ आवाज़, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, जानवर, अंधेरी वाली जगह से अकेले होने से बहुत डर लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो 4 साल तक का बच्चा होता है, उसको साँप से डर नहीं लगता है। उसको पता ही नहीं होता है कि साँप उनके लिए खतरनाक भी है या नहीं, लेकिन साँप की बातें सुनते-सुनते वो डरने लगता है। इसके अलावा जो बच्चों को डराने में जो अहम रोल होता है, मेन रोल होता है, वो उनके ही पेरेंट्स का होता है। जैसे कि जब छोटे बच्चे सोने में आनाकानी करते हैं, तो उनके माता-पिता उनको भूत-प्रेत की कहानियाँ सुनाकर, उनको अंधेरे का डर देकर, जानवरों का डर देकर उनको सुलाने की कोशिश करते हैं, जो कि हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि आप अपने बच्चों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएँ, कैसे उनको उनका डर खत्म करें। तो आप एग्ज़ाम्पल दें, जैसे अगर किसी बच्चे को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको अंधेरे वाली जगह पर ले जाएँ, फिर लाइट जलाकर दिखाएँ कि यहाँ पर डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनको अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाएँ और उनको खुद के स्वयं के उदाहरण दें। इसके अलावा उनको वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोगली जैसी कहानियाँ सुनाएँ, जो कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा।